नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो, अपने लोग राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसके अंदर राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने राज्यपाल के आर्टिकल भी देखे थे 153 से 161 तक, और बाद में राज्यपाल की शक्तियों का भी अपने लोगों ने अध्ययन किया था। अब देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि जैसे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अंतिम राज्यपाल कौन थे और वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, और इसमें किन किन राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक था, किन का न्यूनतम था, कौन कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, ये सभी अपने आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आज अपने करेंगे राजस्थान के राज्यपाल। इसमें राजस्थान के राज्यपाल की मैं बात करूं तो अपना जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, आप सभी को पता होगा शायद। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ। तो उस समय क्या राज्यपाल का पद था? नहीं, उस समय राज्यपाल का पद नहीं था। राज्यपाल की जगह पे क्या बोलते थे? राज्यपाल को राज प्रमुख बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? राज प्रमुख बोलते थे। पहले इसको क्या बोलते थे? राज्यपाल के पद को राज प्रमुख बोलते थे। ठीक है, अब फिर राज प्रमुख से राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? अपने को यह भी मालूम है कि ऐसा कुछ करते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो कब किया गया? 1956 के अंदर। उसके तहत राज प्रमुख का पद हटा के कौन सा पद कर दिया गया? राज्यपाल का पद कर दिया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन किया था? 7वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया था? 1956 के अंदर। और राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया, और इसके स्थान पर कौन सा पद नया सर्जित किया? राज्यपाल का। कौन सा दोस्तों? राज्यपाल का पद सर्जित किया। और अपने जो प्रथम राज्यपाल थे वो किसको नियुक्त किया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को किया गया। ठीक है, 1956 के अंदर प्रथम राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, किसको? गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है, कौन राज्यपाल बनाया? फिर किसको प्रथम राज्यपाल बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। हाँ चलो ठीक है, तो इसमें तो सर पुरुष तो ये था, तो महिला कौन थी जिसमें प्रथम राज्यपाल नियुक्त की गई थी? हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी जो महिला प्रथम राज्यपाल थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो अपने भारत देश की प्रथम राष्ट्रपति भी रही थी। ठीक है, और भी आगे जाने की बात करूँ तो अपने केंद्र की राजनीति पढ़ते हैं तो सर्वाधिक समाधान दिए थे तो किसने दिए थे? प्रतिभा पाटिल ने ही दिए थे। ठीक है, तो ये देख लिया अपने लोगों ने कि राज प्रमुख का पद समाप्त करके किसका पद लाया गया? राज्यपाल का। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया था? 1956 के अंदर। और राज प्रमुख का पद समाप्त करके किसका पद लाया गया? राज्यपाल का। और प्रथम राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया? किसको? गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अपने इसके अंदर राजस्थान के राज्यपाल। इसमें जब राज्यपाल का पद नियुक्त किया गया तो जो अंतिम राज प्रमुख थे, जो अंतिम राज प्रमुख थे वो कौन थे? स्वाई मान सिंह सेकंड। कौन थे? स्वाई मान सिंह सेकंड। तो पहला पॉइंट लिखूंगा मैं, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख। ठीक है, अंतिम राज प्रमुख कौन थे? स्वाई मान सिंह सेकंड, जो कहां के थे? जयपुर के थे। कहां के? जयपुर के। ठीक है, फिर देखते हैं स्वाई मान सिंह सेकंड अंतिम राज प्रमुख थे, फिर राज्यपाल का पद नियुक्त कर दिया। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो लिखते हैं प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन? गुरुमुख निहाल सिंह।
गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कि ये अपने राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे, राज्यपाल थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा था, जो 1956 से 1962 तक रहे थे। कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल। कब से कब तक? 1956 से 1962 तक, क्योंकि जैसा कि जानते हो आप 1956 में ही पद सृजित किया गया था राज्यपाल का, तो 1956 से 1962 तक। फिर देखते हैं सर्वाधिक कार्यकाल इनका था, तो न्यूनतम किसका था? न्यूनतम था दरबारा सिंह। किसका नाम आता है दोस्तों? दरबारा सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल किसका आता है? दरबारा सिंह का। तो सर कितने समय तक रहा था ये? दरबारा सिंह कितने समय तक रहा था ये? 23 दिन तक। कितने? 23 दिन तक, मात्र 23 दिन तक ही रहा था ये। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। कितने समय तक रहे थे? 23 दिन तक। ठीक है, फिर देखते हैं कि पद पर रहते हुए कौन कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ऐसे कितने राज्यपाल का नाम लिया जाता है? 4 राज्यपाल का। कितनों का? 4 का। पहले दरबारा सिंह, फिर शैलेंद्र कुमार, फिर निर्मल चंद जैन और प्रभा राव, जो महिला थी। ठीक है, अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पद पर रहते मृत्यु, कौन कौन से राज्यपाल थे? कितने थे? 4। कितने थे दोस्तों? 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहला नाम लिखता हूं मैं, कौन? दरबारा सिंह। क्या? दरबारा सिंह। फिर नाम लिखता हूं मैं निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन। फिर नाम लिखता हूं मैं, 2 हो गए। फिर 3 नंबर शैलेंद्र कुमार। कौन? शैलेंद्र कुमार। फिर अंतिम नाम आता है किसका 4 नंबर पे? प्रभा राव। किसका? प्रभा राव, जो महिला थी, जो महिला थी। ठीक है, आपने देख लिया पद पर रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई थी? 4 राज्यपाल की। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी महिला भी राज्यपाल रह चुकी थी राजस्थान के अंदर। तो कितनों का नाम आता है? 3 का नाम आता है। कितनों का नाम दोस्तों? 3 का नाम। पहले प्रतिभा पाटिल रही थी राज्यपाल, महिला राज्यपाल। फिर रही थी कौन? प्रभा राव। और फिर मार्गरेट अलवा रही थी। ठीक है, अब देखते हैं कि महिला राज्यपाल की कौन कौन सी महिला राज्यपाल रह चुकी। अब देखते हैं महिला राज्यपाल, कौन कौन सी महिला है जो राज्यपाल बनी थी राजस्थान के अंदर। महिला राज्यपाल कितनी थी? 3। 1 नंबर पर प्रतिभा पाटिल, पूरा नाम लिखूं तो मैं इसका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर नाम आता है प्रभा राव। फिर नाम आता है किसका? मार्गरेट अलवा। मार्गरेट अलवा। इन 3 का नाम आता है महिला राज्यपाल के अंदर कि कौन कौन सी महिला राज्यपाल रह चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, कि अपने पद से त्याग पत्र दिया था कि मैं अब राज्यपाल के पद पर नहीं रहूंगा। ठीक है, तो कितनों का नाम आता है दोस्तों? 2 का नाम आता है। एक का नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, जिन्होंने 2007 में त्याग पत्र दिया था। और एक का नाम आता है मदन खुराना, जिन्होंने 2004 के अंदर क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। इन 2 का नाम आता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
पद पर रहते त्यागपत्र, किस किसने दिया था दोस्तों? कितनों का नाम आता है? 2 का नाम आता है। एक प्रतिभा पाटिल और एक किसका नाम आता है दोस्तों? मदन खुराना। किसका? मदन खुराना। इन 2 का नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, त्यागपत्र किस किसने दिया? प्रतिभा पाटिल और मदन खुराना ने। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ये फैक्ट ही पूछे जाते हैं दोस्तों, ये फैक्ट है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। अब ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कितनों का नाम आता है दोस्तों? 3 का नाम आता है। पहले हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह का नाम आता है, फिर बलीराम भगत का नाम आता है, फिर शिवराज पाटिल का नाम आता है। कितनों का नाम आता है दोस्तों? 3 का नाम आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा मैं, ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, कितने थे? 3 थे। हुकुम सिंह, बलीराम भगत, कितने थे दोस्तों? 3। और कौन? शिवराज पाटिल। पहले का नाम सरदार हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल, और किसका नाम आता है दोस्तों 3 नंबर पे? बलीराम भगत। बलीराम भगत और सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत, ये किस में थे? ये जब राजस्थान में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी इनका नाम लिया जाता है, तब भी इनका नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने, देखते हैं कि ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, मतलब लोकसभा के देख लिए अपने 3। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्यपाल थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो 2 का नाम आता है। कितनों का नाम आता है दोस्तों? 2 का नाम आता है। पहला तो उसका नाम आएगा जो सबसे ज्यादा जिसका कार्यकाल था और प्रथम राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। कौन थे दोस्तों? हाँ, सही बोले आप, कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, फिर दूसरा किसका नाम आता है कि ऐसे राज्यपाल जिनका सबसे न्यूनतम कार्यकाल था, कौन थे दोस्तों? दरबारा सिंह। ठीक है ना, ये दोनों विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन कौन थे दोस्तों? कितनों का नाम आता है? 2 का नाम आता है। पहले की बात करूं तो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। फिर 2 नंबर बात करूं तो कौन थे? दरबारा सिंह, दरबारा सिंह। इन 2 का नाम आता है। अगर मैं और भी आगे डीप जाने की बात करूं तो इसमें जो गुरुमुख निहाल सिंह थे वो किस क्षेत्र में विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे? किस क्षेत्र में? दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके थे। और दरबारा सिंह कहाँ के? पंजाब, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, मतलब पहले मुख्यमंत्री रहे थे बाद में राज्यपाल बने थे, कौन कौन से थे? तो पहले डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आता है, कल्याण सिंह का नाम आता है, मदन खुराना का नाम आता है, गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आता है, मर्री चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी का नाम भी आता है, जो जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, उनका भी नाम आता है, और बसंत दादा पाटिल, उनका भी नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 6 थे। अब देखते हैं ऐसे राज्यपाल जो सीएम थे।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री चेंज कैसे हो गया, ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, अब नाम लिखते हैं। जैसे पहले थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। पहला नाम आता है संपूर्णानंद का। किसका? संपूर्णानंद का। फिर दूसरा नाम आता है, किसका नाम आता है? कल्याण सिंह का। किसका? कल्याण सिंह का। फिर तीसरा नाम आता है, किसका आता है? मदन खुराना। किसका? मदन खुराना। तीन हो गए। अब तीन और देखते हैं। चौथा नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। फिर नेक्स्ट नाम आता है 5 नंबर पे, उनका नाम होता है एम चेना रेड्डी। कौन? एम चेना रेड्डी। फिर 6 नंबर पे दोस्तों नाम आता है किसका? बसंत दादा पाटिल। किसका? वसंत दादा नीचे लिख लेते हैं इसको। 6 नंबर पर नाम आता है वसंत दादा पाटिल। वसंत दादा पाटिल। ठीक है दोस्तों, ऐसे राज्यपाल जो सीएम भी थे। कितनों का नाम आता है? 6 का नाम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण किया था, मतलब न ही त्याग पत्र दिया था, न ही उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, न ही किसी कारणवश उनको हटाया गया था। ठीक है, उन्होंने 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। 5 वर्ष का कार्यकाल होता ना इनका, तो पूर्ण कार्यकाल वाले कितने राज्यपाल का नाम आता है दोस्तों? 4 का। कितनों का? 4 का। एक तो आता है स्वाई मान सिंह, जो राज प्रमुख थे। जो राज प्रमुख थे। देखिए, अब राज प्रमुख पद था वो अंग्रेजों के टाइम था तो राज्यपाल ही। वर्तमान में राज्यपाल कहने लगे इसको, लेकिन था तो राज्यपाल ही था ना। तो पहले किसका नाम आता है? स्वाई मान सिंह। ठीक है, फिर किसका नाम आता है? गुरुमुख निहाल सिंह। किसका? गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे 1956 से 1962 तक। फिर किसका नाम आता है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। किसका आता है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे। फिर किसका नाम आता है? कल्याण सिंह का। किसका आता है दोस्तों? कल्याण सिंह का। 4 राज्यपाल की बात करते हैं कि ऐसे राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण किया। कितने का नाम आता दोस्तों? 4 का नाम आता है। कितनों का? 4 का। तो नाम लिखते हैं। पहला स्वाई मान सिंह, द्वितीय सेकंड, जो क्या थे? राज प्रमुख थे। क्या थे? राज प्रमुख थे। फिर किसका नाम आता है दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आता है। किसका आता है? गुरुमुख निहाल सिंह का नाम आता है। फिर किसका नाम आता है दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद का। किसका? संपूर्णानंद का।
डॉक्टर संपूर्णानंद का। 4 नंबर पे किसका नाम देखेंगे कि कल्याण सिंह का। फिर कौन आता है, कल्याण सिंह। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लिया आपने लोगों ने। अब देखते हैं कि ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, मतलब उसके सदस्य भी रहे थे, तो 2 का नाम आता है दोस्तों। एक तो सरदार हुकुम सिंह का नाम आता है, और किसका नाम आता है दोस्तों, जोगेंद्र सिंह का। किसका नाम आता है, जोगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। कितनों का नाम आता है दोस्तों, 2 का। कितनों का, 2 का, हुकुम सिंह और जोगेंद्र सिंह। पहले नाम आता है हुकुम सिंह, फिर किसका नाम, जोगेंद्र सिंह। किसका, जोगेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन फैक्ट को समझ पा रहे होंगे। ये फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ऐसे राज्यपाल, नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं मैं महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ऐसे राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति भी रहे थे, मतलब ऐसी राज्यपाल जो राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी या रहे थे। कितने थे दोस्तों, 1 का नाम लिया जाता है। किसका, 1 का। और वो नाम कौन सा है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। किसका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। नेक्स्ट फैक्ट, ऐसे राज्यपाल जो राज्यसभा उपसभापति भी रहे थे, राज्यसभा उपसभापति भी रहे। कितनों का नाम आता है, 1 का नाम आता है। कितनों का, 1 का नाम आता है। किसका, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि ये राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी। ठीक है, अब सभापति, आपको पता है राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होते हैं। ये क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। और अपने राज्य के अंदर क्या होता है, विधान परिषद। क्या, विधान परिषद। और विधान परिषद के भी पीठासीन अधिकारी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं तो ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे थे, मतलब लोकसभा के भी रहे थे और केंद्र के अंदर राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, तो कितनों का नाम लिया जाता है दोस्तों, 4 का नाम लिया जाता है। जी हाँ, कितनों का, 4 का लिया जाता है। एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और एक कलराज मिश्र का नाम लिया जाता है, एक मार्गरेट अल्वा का नाम लिया जाता है, एक जोगेंद्र सिंह का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के सदस्य भी रहे थे, लोकसभा और किसके, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। कितनों का नाम आता है दोस्तों, 4 का नाम आता है। पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह, पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर नाम लिया जाता है कलराज मिश्र का। किसका, कलराज मिश्र का, कलराज मिश्र। फिर किसका नाम लिया जाता है, मार्गरेट अल्वा का। किसका, मार्गरेट
मार्गरेट अल्वा। फिर 4 नंबर नाम लिया जाता है जोगेंद्र सिंह का, किसका? जोगेंद्र सिंह। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा और जोगेंद्र सिंह, ये 4। फिर देखिए नेक्स्ट कि जो ऐसे राज्यपाल, मतलब ऐसे राज्यपाल जिन्होंने सीएम को 2 बार शपथ दिलाई थी, मतलब मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार शपथ दिलाई थी, और मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? सीएम थे। कौन थे? सीएम थे। इनको 2 बार शपथ दिलाई थी। किसने दिलाई थी? कौन से राज्यपाल का नाम लिया जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार शपथ किस राज्यपाल ने दिलाई थी? किसने दिलाई थी? गुरुमुख निहाल सिंह ने। नेक्स्ट फैक्ट आता है मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार शपथ दिलाई। किस राज्यपाल का नाम लिया जाता है दोस्तों? तो गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह का नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह का, जिन्होंने सीएम को शपथ दिलाई थी। ठीक है, अब देखिए मैं एक महिला राज्यपाल की बात करना चाहूंगा जिसका नाम है प्रभा राव। प्रभा राव, इसकी कुछ कुछ बातें देख लेते हैं अपने। जैसे महिला राज्यपाल, अपने को ये भी पता है कि प्रभा राव राजस्थान की महिला राज्यपाल भी रही थी। ठीक है, रही थी कि नहीं? हाँ जी, रही थी। ठीक है, और इसकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई थी, और ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रही थी, और इसने एक अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था। किसने? प्रभा राव ने। ये 4 फैक्ट देखने को मिलते हैं। आप सभी राज्यपाल की इसके अंदर फिर से देखना, जो जो मैंने लिखवाया है इसके अंदर देखना कि किस किस राज्यपाल की 1 1 2 2 4 4 बातें हैं। तो उसको ध्यान से, आप जो भी लिखवा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन न हो। ठीक है, अब देखते हैं कार्यवाहक राज्यपाल कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। मतलब जो बचा हुआ कार्यकाल था, वो कौन से राज्यपाल प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने बचा हुआ कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, तो नाम आता है पहला ऐसा बंदा था, उसका नाम आता है जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था, उनका नाम आता है, उनका नाम है जगत नारायण। क्या नाम आता है? जगत नारायण का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए नेक्स्ट फैक्ट, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे दोस्तों? कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये थे, उनका नाम आता है जगत नारायण। किसका? जगत नारायण, जो लगभग 1970 के अंदर कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था, 1970 के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग अतिरिक्त कार्यभार, मतलब जो बचा हुआ कार्यकाल था वो किसने संभाला? अतिरिक्त प्रभार, मतलब अतिरिक्त प्रभार संभाला था, वो कौन कौन से थे? तो पहला नाम आता है स्वरूप सिंह। क्या नाम आता है? स्वरूप सिंह, जो गुजरात के राज्यपाल थे, जो गुजरात के राज्यपाल थे, जिन्होंने राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद संभाला था। लगभग 1991-92 की बात है, समथिंग। ठीक है, उस समय राज्यपाल का पद खाली हो गया था और इसने संभाला था। अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल तो किसका नाम आता है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का नाम आता है। ये गुजरात के राज्यपाल थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात के। 1991-92 की बात है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे राज्यपाल जिन्होंने सर्वप्रथम हटाया गया था, जिनको सर्वप्रथम हटाया गया था या बर्खास्त किया गया था, तो किनका नाम आता है? रघुकुल तिलक का। किसका नाम आता है? रघुकुल तिलक का नाम आता है। और रघुकुल तिलक का नाम सुना है आपका?
आपने कभी सुना है क्या? और किस चीज़ में आता है? जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था तब भी रघुकुल तिलक ही राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। राष्ट्रपति शासन के अंदर भी ये राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करूंगा कि सर्वप्रथम बर्खास्त किया गया राज्यपाल कौन था या हटाया गया राज्यपाल, उनका नाम किसका देखने को मिलता है? रघुकुल तिलक का। तो नेक्स्ट फैक्ट देखिए, सर्वप्रथम बर्खास्त, जिसको क्या बोलते हैं? हटाया, कौन थे? रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक। ठीक है, रघुकुल तिलक की एक और बात देखने को मिलती है कि ये आरपीएससी की सदस्य भी रहे थे। ये आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, आरपीएससी के सदस्य। और देखिए क्या है, और इसमें क्या देख सकते हैं अपने? आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। कौन? रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक। ठीक, ठीक है। अपने लोगों ने आज राजस्थान के राज्यपाल कौन कब बना, कौन कब नहीं बना, कौन प्रथम था, किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कौन आरपीएससी के सदस्य थे, किनको हटाया गया, कौन लोकसभा के सदस्य थे, कौन राज्यसभा के सदस्य थे, इन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ, मेरे को आशा है कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा इनका, और खूब बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट अपने राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा राजस्थान के सीएम या मंत्री परिषद। जितने तक, जय हिंद, जय भारत।